नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर से आगे के कॉन्सेप्ट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे बीसी के। अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग 5वां चैप्टर। और 5वें चैप्टर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक एंट्री दिख रही है जिसके लिए आपको TDS के कॉन्सेप्ट को करना होगा। तो TDS का कॉन्सेप्ट इसके अंदर कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो TDS के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। TDS के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो TDS की ये वीडियो आप लोग आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। उनसे आपको TDS के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और समझिए कि कैसे TDS का काम बीजी में करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो TDS का फीचर ऑन करना होगा। तो TDS के फीचर को ऑन करने के लिए कंट्रोल F करिए। उसके बाद फीचर एंड ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर आपको TDS का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप जाने के बाद यहाँ पर अनेबल TDS का ऑप्शन कर दीजिए यस। उसके बाद क्रिएट डिफॉल्ट TDS कैटेगरी पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आप ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस कर दीजिए, जिससे कि TDS के जितने भी लेजर्स होंगे उस कंपनी के अंदर सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक 10 नंबर यहाँ पे एंटर करना है जो कि 10 डिजिट का होता है। और यहाँ पर आपने 10 नंबर एंटर किया। उसके बाद आप सारी की सारी डिटेल्स भरेंगे कि ये कंपनी है या इसका कोई भी डिटेल्स आप लोग को दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भरें। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसे और अमाउंट राउंड ऑफ का जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इसे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप करेंगे एक एंट्री पास। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एंट्री पास करने के लिए आप लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको TDS किस चीज़ का काटना है। तो यहाँ पर आपको जो TDS डिडक्ट करना है वो है एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस पर। और एडवर्टाइजमेंट सर्विस के लिए TDS डिडक्ट करना है तो आपको एंट्री पास करनी होगी। और एक जनरल एंट्री आप लोग यहाँ पे पास करेंगे, जिसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर जनरल ट्रांजेक्शन पर। और जनरल पर जाने के बाद आप जाएंगे ऐड। यहाँ पे आप बताएंगे डेट, जो तारीख है आपकी वो है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई डालिए। 1 जुलाई को आप एंट्री पास कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल। और पार्टी जो डेबिट होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर F3 से एडवर्टाइजमेंट का लेजर क्रिएट कर दीजिए जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए। बजट का ऑप्शन आपको नहीं चाहिए और TDS का ऑप्शन आपको एप्लीकेबल करना है, लेकिन आपको यहाँ पर कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी। तो कैटेगरी होती है TDS की कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल लेने के बाद आप कर दीजिए ओके। और जैसे ही ओके करेंगे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, इसे नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपको F2 से सेव कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब अमाउंट बताइए, जो TDS का अमाउंट है, सर्विस का अमाउंट है वो है 90,000 रुपये। और उसके बाद आप लोगों को क्रेडिट करना है पार्टी को। और पार्टी का नाम यहाँ पर जो है वो है ट्रिनिटी एड एजेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टी का नाम है वो ट्रिनिटी एड एजेंसी है। इसे आप कॉपी करके पेस्ट कर दें। और यहाँ पर आप लोग पार्टी क्रिएट करेंगे एज अ क्रेडिटर। और क्रेडिटर पार्टी को आप क्रेडिट बनाकर यहाँ पर जो है यस करेंगे। कंपनी डोमेस्टिक है, उसके बाद एंटर करके इसे कॉस्ट सेंटर को नो करेंगे। और बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर GST की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर पैन नंबर आपको बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि पैन नंबर के बिना जो TDS है वो आपका 20% रेट से डिडक्ट होगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देना चाहिए। उसके बाद आप प्रेस करिए F2 और F2 प्रेस करके वापस से F2 प्रेस करिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही देखेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी, उस स्क्रीन पर आपको मैसेज देगा कि आपको जो TDS डिडक्ट करना है वो 30,000 के अमाउंट पर डिडक्ट करना था, लेकिन आपका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया है तो आप डिडक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप या थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो यस आई वांट टू डिडक्ट TDS, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाउचर नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका वाउचर नंबर है। जैसे मान लीजिए हमारा वाउचर नंबर यहाँ पे नहीं डालना है तो पोस्ट करिए। पोस्ट करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपकी एंट्री आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको करना है F2 से सेव और फिर F2 से अगेन सेव। जैसे ही सेव करेंगे स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको रेफरेंस नंबर डालना है TDS/1। और ये रेफरेंस नंबर देने के बाद आप लोगों को एंट्री को करना है एक्सेप्ट। और ये आपकी एंट्री हो गई। अब दोस्तों जनरल में एंट्री होने के बाद आप लोगों को क्लियर भी करना है इस बिल को। तो बिल को आप क्लियर कर दीजिए अगेंस्ट द चेक नंबर दिस। और ये आपको अभी करना है। तो चलिए सबसे पहले 1 जुलाई को ये एंट्री क्लियर भी कर देते हैं। तो बैंक से पेमेंट कर देंगे 1 जुलाई को ही। किसको? ट्रिनिटी एड एजेंसी को। तो जैसे ही ट्रिनिटी एड एजेंसी आप लेंगे उसके नीचे उसका बैलेंस आप लोग को दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसके नीचे उसका बैलेंस आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस को यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज 89100। और उसको लेने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस लेना है, क्योंकि नया बिल अब बन रहा है 001। और आप 001 करने के बाद आप एंटर करिए और ओके प्रेस करिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि चेक नंबर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो चेक नंबर बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पर मेंशन करिए 189, चेक मेंशन करिए 189007। तो आपने यहाँ पे 189007 चेक नंबर इशू कर दिया। उसके बाद आप क्रेडिट कर देंगे, किसको क्रेडिट कर देंगे? HSBC बैंक को। HSBC बैंक लेने के बाद आप यहाँ पर जो है एंट्री को एक्सेप्ट करिए और सेव करिए, और ये जो आप एंट्री है आपकी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये तो कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में अगर आप चेक करें तो TDS की आपको पेमेंट करनी है, और वो इस चेक नंबर से करनी है। तो आप लोगों को TDS की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जो आपकी हो रही है वो 30 जुलाई को हो रही है। तो 30 जुलाई को आप एंट्री पास करेंगे, और TDS ऑन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो है 900 रुपये। तो आप लोग 900 चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 900 रुपये डालें, और 900 रुपये डालने के बाद आप यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक के थ्रू कितनी पेमेंट जाएगी? 189 ये चेक नंबर है, और उसके बाद आप यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हैं HDFC बैंक से, HSBC बैंक से, और यहाँ पर F2 से सेव कर दें। और जब आप सेव करेंगे तो आपको टैक्स की कैटेगरी पूछेगा। तो टैक्स की कैटेगरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल है, और इसमें जितने भी TDS होंगे वो सारे के सारे दिखा देगा। आपको बस सिलेक्ट करना है, क्वार्टर बताना है, क्वार्टर फर्स्ट का आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट का TDS आप डिडक्ट कर रहे हैं। तो क्वार्टर फर्स्ट का TDS डिडक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे उसका कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर है या नहीं, और यहाँ पर आपको उसका चला नंबर अगर कोई दिया हुआ है तो चला नंबर यहाँ पे डाल दें, 5 डिजिट का होता है चला नंबर। उसके बाद चेक नंबर आप 5 डिजिट का से यहाँ पर, उसके बाद एंटर करें। और जो बैंक डिपॉजिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप लोग वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पे BSR कोड आप डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक का चेक आपका जा रहा है। तो ओके प्रेस करिए, और सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैंक है वो एक्सिस बैंक है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आप ले लीजिए करेंट अकाउंट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एक्सिस बैंक है, उनका करेंट अकाउंट आपको दे रखा है, तो सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे करेंट अकाउंट लेने के बाद सेव कर दीजिए, और ये एंट्री आपकी हो गई। इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्रोविजन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन भी बिल्कुल सिंपल ही है, आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोविजन में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वही एंट्री पास करनी है। बस इस बार एयर कंडीशनर लेना है, तो एयर कंडीशनर को आप लेंगे प्रोफेशनल सर्विस के अंदर, लेंगे कमीशन के अंदर। 194J सेक्शन है इसका, और प्रोफेशनल सर्विस के अंदर आप ले लेंगे इसे, और उसके बाद इसे ब्लू स्टार एजेंसी को आप क्रेडिट कर देंगे और TDS को डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखें तो अगला पॉइंट आप लोग के पास आ रहा है बैंक रिकंसिलेशन का। तो बैंक रिकंसिलेशन आपको कैसे करना है, सिंपल तरीका है इसका। आइए चेक करते हैं बैंक रिकंसिलेशन करने का सिंपल तरीका क्या है। उसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल F करने के बाद फीचर एंड ऑप्शन पे जाइए, और फीचर एंड ऑप्शन पे जाने के बाद अकाउंट्स पे जाइए। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा दैट्स कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन का, उसे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप करिए सेव। सेव जैसे ही करेंगे आपके सामने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आ जाएगा, और आपका बैंक खुल जाएगा। और जब बैंक खुल जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन ये आता है कि आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो जो चेक आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या वो बैंक में क्लियर हो चुके हैं। तो अगर नहीं हुए हैं तो वो आपको दिखाई देगा कहाँ पर, डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में आपको एक नया सेक्शन दिखेगा बैंक रिकंसिलेशन का, उसमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे एंटर करिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप पीरियड बताएंगे कि कब से कब तक की आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की एंट्री आप चेक कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके साथ सामने सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद आप डिपॉजिट्स वाली एंट्री पर आप एंटर करेंगे। इसमें से जो भी एंट्री आपको बैंक की डेट दिखाई दे रही होगी जिस पर भी, वो डाल देंगे। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर ट्रिनिटी एड एजेंसी को जो आपने पेमेंट की थी 88 की, वो यहाँ पर नहीं है। ओके, उसके बाद 50,000 की जो पेमेंट है वो भी नहीं है, डैफोडिल्स की भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक पेमेंट यहाँ पर जरूर रिसीव हुई है, वो 1 लाख रुपए का डिविडेंड है, और वो बैंक ने क्लियर जरूर किया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का डिविडेंड वो बैंक ने क्लियर जरूर किया है। तो अभी आपको यहाँ पर रिकंसाइल्ड एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको वो एंट्री चेक करनी है जो रिकंसाइल हो चुकी हैं। अगर मैं आपको वो दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर वो एंट्री अभी आपको नहीं दिख रही है। तो रिकंसाइल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बार मैं आपको ऑल एंट्रीज दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ जितनी भी रिकंसाइल हुई हैं, जितनी भी रिकंसाइल नहीं हुई HSBC बैंक की। तो ये सारी की सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज आपको शो हो रही हैं, और इसमें आपको क्लियरिंग डेट डालनी है बस। तो ट्रिनिटी एड एजेंसी की जो एंट्री है वो आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पर आप लोग इस पे करेंगे F4 प्रेस करके इस पर बैंक डेट डाल देंगे, जो कि है आपकी 4 जुलाई। तो यहाँ पर 4 जुलाई डाल दीजिए, आपकी बैंक डेट डल गई, तो ये एंट्री हो गई कंफर्म। उसके बाद देखें ऑफिस रेंट की जो एंट्री है वो भी आपको दी हुई है। तो ऑफिस रेंट की एंट्री आप देख सकते हैं 50,000 रुपये की है, वो एंट्री भी आपकी कंफर्म है, और उसकी भी बैंक डेट मैंने F4 प्रेस करके डाल दी है। उसके साथ साथ आप देखिए डिविडेंड जो है 1 लाख रुपये का डिविडेंड, उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पे गिवन है, वो भी डाल दी है। उसके बाद एक 20,000 की कॉन्ट्रा एंट्री है, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी है। बस
तो सारी की सारी एंट्रीज हमारी कवर हो चुकी हैं। बस आपकी जो 4 एंट्रीज थी, चारों की चारों एंट्रीज आपकी कवर हो चुकी है और उस पर बैंक डेट हमने क्लियर कर दी है। तो बेसिकली हमारा रिकंसिलेशन हो चुका है। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं और जितनी भी एंट्रीज आपने रिकंसाइल की हैं उसके हिसाब से जो आपका स्टेटमेंट आना चाहिए वो ये है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग को और भी बैंक स्टेटमेंट में और भी एंट्री मिलती है तो उसी तरह से आप रिकंसाइल कर सकते हैं। रिकंसाइल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।